नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग का अपहरण और दुष्कृत्य के आरोपी को मिली सजा, 10 साल जेल, 24,000 हुआ जुर्माना। निगम ने पेयजल सप्लाई के लिए दिया 1 करोड़ का टेंडर, राशि को लेकर उठा विवाद। पानी की समस्या को लेकर हुआ प्रदर्शन, उल्टे मटके देकर दिखाई मोदीगिरी। राजपुरा के बंद पड़े ट्यूबवेल से निकला पानी, बिना मोटर बाहर आया पानी। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शुक्रवार को लालबाग रोड स्थित बैंक कॉलोनी के रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर एक नए अंदाज में विरोध किया। महिलाओं ने अफसरों के सामने मटके फोड़ने के बजाय स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मटके बिना फोड़े उल्टा करके अफसरों को भेंट किए। बुरहानपुर के नगर निगम दफ्तर में शहर की पॉश बैंक कॉलोनी की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर मोदीगिरी करते नजर आई। दरअसल बैंक कॉलोनी में बीते 1 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। इस कॉलोनी में अधिकतर बैंकों में काम करने वाले व नौकरी पेशेवर लोग रहते हैं। कई बार नगर निगम के अफसरों को इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। आमतौर पर पेयजल समस्या के समाधान के लिए गुस्साए रहवासी नगर निगम दफ्तर में मटके फोड़कर अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस कॉलोनी की रहवासी महिलाओं ने मटके फोड़ने की बजाय अफसरों को उल्टे मटके भेंट किए। उनका कहना है, हम भी मटके फोड़कर गंदगी कचरा कर सकते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए उन्होंने उल्टे मटके भेंट कर अपनी समस्या बताई। अब अफसर कॉलोनी की पानी की समस्या हल करने की बात कह रहे हैं। हम बैंक कॉलोनी से आए हैं और पानी की बहुत विकराल समस्या है बैंक कॉलोनी में। पिछले 1 साल से, पिछले मतलब फरवरी से बैंक कॉलोनी में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और हम लोग प्रशासन को बहुत बार इससे अवगत करा चुके हैं, पर प्रशासन हमारी तरफ से बिल्कुल लापरवाह है। नहीं बोलते ना कि अच्छे लोगों की अच्छाई उनको मार देती है। हम लोग कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, नारेबाजी नहीं कर रहे, उसका यही मतलब है कि ये लोग हमको मतलब बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। सर, आज हम लोग कमिश्नर साहब से या महापौर से मिलने आए थे, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती कि दोनों ही नहीं मिले हमें। तो जो यहाँ के जो मोहम्मद सलीम साहब है, जो सहायक आयुक्त हैं, उनको हमने अभी ज्ञापन दिया है। समस्त बैंक कॉलोनी वाले हमारे साथ। ज्ञापन के साथ क्या दिया सर? ज्ञापन के साथ में हमने उल्टे मटके दिए उनको। औंधे खड़े पे पानी हमारी समस्या, इसलिए उल्टे मटके दिए हमने। लोग मटके फोड़ के जाते हैं, हमने फोड़ा नहीं, यहाँ पे कचरा नहीं किया। हम प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान फॉलो कर रहे हैं। यदि हम चाहते तो पूरे नगर निगम में कचरा कर सकते थे मटका फोड़ के। ये बैंक कॉलोनी के लोग थे, इनके यहाँ पानी की समस्या हो रही है, इनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जल प्रदायक अधिकारियों को बुलाया गया है और समस्या का शीघ्र हल करने का प्रयास किया जाए। शुक्रवार को राजपुरा क्षेत्र में एक बंद पड़े पुराने ट्यूबवेल के पाइप से अचानक पानी बाहर निकलने लगा। तेजी के साथ करीब 10 मिनट तक निकलते रहे पानी का लोगों ने वीडियो भी बनाया। शुक्रवार को राजपुरा क्षेत्र में स्थित एक पुराने सूखे बोरिंग में अचानक फोर्स के साथ पानी निकलने की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। 10 मिनट तक काफी तेजी से निकल रहे पानी को लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। इस घटना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। सूचना पर मौके पर आए वार्ड पार्षद पति राजेश भगत ने बताया कि किशोर टॉकीज समीप 1 साल पहले ट्यूबवेल कराया था, जो सूख गया था। दोबारा रिबोर भी कराया, लेकिन पानी नहीं निकला। उन्हें सूचना मिली कि अचानक ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये मोरे वकील साहब के घर के पीछे का ट्यूबवेल बहुत पुराना ट्यूबवेल था और पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसमें अभी हमने 6 महीने पहले रिबोर भी करवाया, लेकिन उसके बाद भी पानी नहीं लगा, पूरा सूखा पड़ा रहा। इसको नगर निगम द्वारा इसका कनेक्शन भी काट दिया गया, इसकी मोटर वगैरह भी निकाल दी गई, सब पूरा बंद पड़ा था। कल एकाएक ही मोहल्ले से मेरे को फ़ोन आया कि अपने ट्यूबवेल के अंदर अचानक पाइप फोड़ के कम से कम 50-60 फीट ऊपर, 100 फीट ऊपर तक पानी की ऐसी बौछार निकल रही है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैं नगर निगम में था। फिर मैं वैसे ही यहाँ आया तो यहाँ काफ़ी लोगों ने वीडियो किया था। हमने नगर निगम में कल तुरंत यहाँ से खड़े रह के कमिश्नर महोदय को भी फ़ोन लगाया था, खोड़गे साहब को भी लगाया और हमारे पटेल साहब को भी लगाया। तो आज यहाँ आकर उन्होंने हालांकि अभी तक कुछ किया नहीं है, पर हमको विश्वास है कि इसमें पानी कहीं ना कहीं जीरा फिर से फूटा है, तो हमारे मोहल्ले वासियों की इससे सहायता हो। ये बोरवेल 1 साल से बंद थी और कल 10 तारीख को करीब 5:30 बजे हम लोग घर में थे, बाहर ज़ोर से आवाज़ आई और पानी की आवाज़ आई, जैसे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही हो। तो उसी समय बाहर निकल के आए और देखा तो इसमें से पानी का फुहारा करीब
40-50 फीट ऊंचा जा रहा था और ये पाइप भी ऊपर से आकर के, इसमें जो पाइप जुड़ा हुआ था ऊपर से आकर के नीचे गिरा। ये बोरिंग का पुनर्जीवित होना ऐसा समझा जा रहा है। निगम द्वारा शहर में 12 महीने के लिए पेयजल सप्लाई करने का 1 करोड़ का टेंडर जारी किए जाने के बाद निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। वहीं निगम ने बैकफुट पर आते हुए टेंडर की राशि में कई बिंदु पेयजल सप्लाई करने शामिल होने का पक्ष रखा। बुरहानपुर में सर्दी के मौसम में ही जल संकट गहराता जा रहा है। इससे सबक लेते हुए गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने के लिए नगर निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन हाल ही में नगर निगम ने शहर में 12 महीने के लिए पेयजल सप्लाई करने का 1 करोड़ का टेंडर निकाला। शहर के आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद दीक्षित के गले नहीं उतरा। उन्होंने केवल पेयजल सप्लाई पर नगर निगम द्वारा 1 करोड़ रुपए खर्च करने की बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए भ्रष्टाचार की आशंका जाहिर करते हुए कलेक्टर से शिकायत कर इसकी बारीकी से जांच करने की मांग की है। कलेक्टर स्तर पर भी समस्या हल नहीं होने की सूरत में शिकायतकर्ता कोर्ट जाने की बात कह रहा है। नगर पालिका निगम बुरहानपुर के आयुक्त महोदय द्वारा जो है एक टेंडर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया है और उसमें ये दिया हुआ है कि बुरहानपुर में जल संकट को देखते हुए और जल परिवहन के लिए 1 करोड़ रुपए, अनुमानित 1 करोड़ रुपए का जो है वो टेंडर उन्होंने जारी किया है। स्पष्ट उन्होंने जो लिखा हुआ है कि बुरहानपुर शहर में जल संकट को देखते हुए अगर जल संकट होता तो जल का परिवहन जो है, जल के साथ में जो है उसका परिवहन करवाने का टेंडर निकलता। इसमें केवल परिवहन कार्य का टेंडर निकला है, जिससे स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि बुरहानपुर में जल की कोई कमी नहीं है। केवल परिवहन कार्य जो है ये नहीं कर पा रही है नगर निगम और उसका इन्होंने 1 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल दिया है। मैंने कलेक्टर महोदय से शिकायत की है कि इस प्रकरण में पहले पूरी जाँच की जाए और जांच उपरांत ही जो है ये टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और अगर इसमें कोई गुणदोष नजर आते हैं तो उसको तत्काल पूरा की पूरा कैंसिल किया जाए। 1 करोड़ के टेंडर की शिकायत के बाद अब नगर निगम बैकफुट पर आ गई है। नगर निगम कमिश्नर पवन सिंह का कहना है अखबार में प्रकाशित किया गया टेंडर अपूर्ण है, जबकि इस टेंडर में पेयजल परिवहन, पेयजल गैर नगर निगम के स्रोतों से परिवहन, नगर निगम के जल स्रोतों से परिवहन और नगर निगम के जल स्रोतों व ईंधन के साथ परिवहन जैसे बिंदु है, जो कि कोई भी आम आदमी डिटेल में देख सकता है। अब किस बिंदु पे वो जांच चाहते हैं इतना तो स्पष्ट नहीं है उसमें। उन्होंने ये लिखा है कि नगर निगम में पानी है तो फिर टेंडर क्यों बुलाया जा रहा है। और जैसा कि सभी अवगत हैं, पिछले साल भी अपन ने परिवहन किया था क्योंकि नगर पालिका के स्रोतों से पानी की पूर्ति संभव नहीं हो पाती है। तो आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए टेंडर की तैयारी की गई है। अब उसमें हमारी उनसे बात तो हुई थी, लेकिन अभी डिटेल उन्होंने नहीं बताया। उनका एक बिंदु था कि जब नगर निगम में पानी है तो फिर टैंकर क्यों लगा रहे हैं, टैंकर को पानी कहाँ से देगा। तो हमने ये बताया कि नगर निगम के कुछ स्रोतों में पानी है, वो पाइप्ड वाटर नहीं हो पाता, जैसे उतावली पे है और अपने ताप्ती के किनारे है और आसपास के गांव से भी ले सकते हैं, तो उसको परिवहन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमको टेंडर में ऐसा कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा था, इसलिए मेरी ये क्वेरी है। तो हमने कहा अगर आप उसका डिटेल लेना चाहेंगे तो हम आपको डिटेल उपलब्ध करा दें। बुरहानपुर नगर निगम पीएम आवास योजना, सामग्री खरीदी, कन्यादान योजना को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहता है। ऐसे में अब पेयजल परिवहन में भी भ्रष्टाचार होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का 352वां प्रकाशोत्सव शहर में मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रकाशोत्सव के पहले दिन अखंड पाठ की शुरुआत स्थानीय गुरुद्वारा बड़ी संगत में की गई। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 352वें प्रकाशोत्सव की शुरुआत शुक्रवार से हुई। लोधीपुरा स्थित बड़े गुरुद्वारे में शुक्रवार सुबह 10 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ की शुरुआत हुई। 3 दिन तक प्रकाशोत्सव पर विभिन्न आयोजन होगी। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे को रोशनी से सजाया गया है। शुक्रवार को सुबह अखंड पाठ की शुरुआत के बाद हजूरी रागी जत्था भाई चरण सिंह, संत हरजीत सिंह अमृतसर वाले कीर्तन कर गुरुवाणी का पाठ किया। 12 जनवरी को गुरुद्वारे में दीवान सजेगा और दोपहर 2:30 बजे से गुरु ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा गुरुद्वारे से निकलकर लोहार मंडी, सिंधीपुरा गेट, ढोलीवाड़ा, साड़ी बाजार, फवारा चौक, शाह बाजार, कमल चौक, गांधी चौक, मंडी बाजार से होते हुए वापस गुरुद्वारे पहुंचेगी। 13 जनवरी को प्रकाश पर्व पर सुबह 10 बजे से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ की समाप्ति के बाद दीवान सजेगा। रागी जत्था कीर्तन के साथ गुरुजी के जीवन पर प्रकाश डालेगी। समाप्ति बाद लंगर होगा। शुक्रवार सुबह महाजनापेट रोड पर तिलक चौराहे समीप राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल रोड पर चल रही खुदाई के सीवरेज चौक हो गया, जिसके बाद गंदा पानी और मिट्टी का गाद सड़कों पर फैल गया। शुक्रवार को तिलक चौराहे पर सीवरेज का पानी चौक हो जाने के चलते इलाके में गंदा पानी फैल गया। दरअसल अमृत योजना अंतर्गत इलाके में की जा रही खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से गुजर रहे सीवरेज नाला मिट्टी से चौक हो गया।
जिसके बाद सड़कों पर खुदाई में निकली मिट्टी के साथ पानी जमा हो गया, जिसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को जाम के साथ गंदगी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने आदिवासी नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य करने के एक आरोपी को अलग अलग धाराओं में 10 साल की जेल और 24,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। आरोपी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट राजेश नंदेश्वर की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य करने के एक आरोपी को 10 साल का कारावास और 24,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने बताया कि पुलिस थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत रहमानपुरा निवासी सुरेश उर्फ गोलू पिता रामनाथ कोरकू ने 16 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी को दिनांक 25 मार्च 2017 को आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती अपहरण कर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कृत्य किया। पीड़िता शाम 6 बजे शौच करके घर लौट रही थी। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर उसका मेडिकल करवाया था। पीड़िता ने अदालत में आरोपी द्वारा दुष्कृत्य किए जाने का कथन किया। वहीं FSL जांच रिपोर्ट में आरोपी द्वारा दुष्कृत्य किया प्रमाणित हुआ। अदालत ने आरोपी को धारा 376 एवं पास्को एक्ट सहित अपहरण की धाराओं में 10 वर्ष की सजा और 24,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ये थाना खकनार का मामला था, वर्ष 2017 का। आरोपी का नाम है सुरेश उर्फ गोलू, जो नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था, जिसमें न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है। धारा 376 IPC में 10 साल की सज़ा और पास्को एक्ट की धारा में 10 साल की सज़ा और अर्थदंड से दंडित किया है। सर कौन कोर्ट का फैसला है? ये विशेष न्यायालय है श्रीमान राजेश नंदेश्वर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। नाबालिग का अपहरण और दुष्कृत्य के आरोपी को मिली सजा, 10 साल जेल, 24,000 हुआ जुर्माना। निगम ने पेयजल सप्लाई के लिए दिया 1 करोड़ का टेंडर, राशि को लेकर उठा विवाद। पानी की समस्या को लेकर हुआ प्रदर्शन, उल्टे मटके देकर दिखाई मोदीगिरी। राजपुरा के बंद पड़े ट्यूबवेल से निकला पानी, बिना मोटर बाहर आया पानी। तो इसी के साथ मुझे और RTL की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।